हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अल्टीमेट क्लासेस। कल के क्लास में हम लोगों ने परसेंटेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे बहुत सारे, और आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हमेशा ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछने ही जाते हैं, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स हमेशा याद रखने होंगे। सबसे पहला है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सीपी से। सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एसपी से। फिर होता है प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, फिर होता है लॉस एंड लॉस परसेंटेज, फिर हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तब हम लोगों के पास आता है मार्क प्राइस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एमपी से। और मार्क प्राइस के साथ आता है डिस्काउंट, ठीक है। ये सारे टर्म्स आप लोगों को याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन में ये सारे टर्म्स पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि मान लीजिए आप लोग कोई आर्टिकल खरीदने जाते हैं तो उसका सबसे पहले कुछ कॉस्ट प्राइस होता है। मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस लिखा है आपका 120 रुपए, ठीक है। जो दुकानदार ने होलसेल से खरीदा या कहीं से भी खरीदा हो, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 120। अब वो सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब कि हम लोग उस आर्टिकल को बेचने जाते हैं तो हम लोग कितना उसका सेलिंग प्राइस रखते हैं। मान लीजिए 120 में हम लोगों ने उसको खरीदा था पिछले जगह से, अब बेचने गए तो हम लोगों ने उसको बेच दिया 140 रुपए पे, ठीक है। 120 में खरीदा और 140 में बेचा, तो ये हो गया हम लोगों का सेलिंग प्राइस। अब इसमें पूछा है प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो इसका मतलब कि हम लोगों का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब जितना में हम लोगों ने खरीदा, हम लोगों ने उससे ज्यादा प्राइस पे बेचा, तो हम लोगों का वो प्रॉफिट हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोगों का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट निकालने के लिए होता है फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ इस कंडीशन पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हम लोगों का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट को हम लोग डिनोट करते हैं 140 माइनस 120, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है हम लोगों को? 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इस एग्जाम्पल से हम लोग ये समझ रहे हैं। अब जब पूछा जाता है कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम लोगों को निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। मतलब जितना भी प्रॉफिट हम लोगों का वो किस पे प्रॉफिट हुआ? कॉस्ट प्राइस पे। जितना हम लोगों ने खरीदा था उस पे हम लोगों को प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग हमेशा सीपी पे प्रॉफिट निकालते हैं, कभी एसपी पे प्रॉफिट नहीं निकालते हैं, हमेशा सीपी पे। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 20 बाई कॉस्ट प्राइस कितना था? 120 इंटू 100, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का प्रॉफिट परसेंटेज। अब सेम आता है लॉस एंड लॉस परसेंटेज में। तो यहाँ तो हम लोगों को सेलिंग प्राइस ज्यादा था। अब मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस हम लोगों का कम है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जिसको सामान हम लोगों ने 100 रुपए में खरीदा, बट हम लोगों ने इसको 80 रुपए में बेचा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम लोगों को कोई सामान बस हटाना है क्योंकि वो जगह लिए हुए, तो हम लोग क्या करते हैं? किसी भी दाम में उसको बेच देते हैं कि यार ये हटे यहाँ से। तब उस टाइप कंडीशन पे क्या होता है? ये लॉस होता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? इसको होता है सीपी माइनस एसपी, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। तो ये इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा? 100 माइनस 80, मतलब कितना हो गया लॉस आपको? लॉस हो गया आपको 20 रुपए का, 20 रुपीज का। और सेम लॉस परसेंटेज भी अगर हम लोगों को निकालना होगा तो कितना पे निकलेगा? लॉस बाई सीपी इंटू 100। मतलब कि कुछ लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों चीज हम लोगों का सीपी पे ही निकलेगा। कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 बाई इंटू 100। तो ये हो गया हम लोगों का 20% लॉस पे बिका, ठीक है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट चीज आइए, ये होता है मार्क प्राइस। देखिए अब क्या होता है, हम लोग किसी दुकान पे जाते हैं
कुछ खरीदने के लिए, तो सारे आर्टिकल्स पे एक एमआरपी लिखा हुआ होता है, मतलब मार्क रिटेल प्राइस, वो होता है मार्क प्राइस उस आर्टिकल का। ठीक है, मान लीजिए मार्क प्राइस आपका लिखा हुआ है 240 रुपीज, पर आप जो दुकान पे जाते हैं, मॉल की बात नहीं कर रही हूँ, अगर दुकान पे आप जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपको कुछ डिस्काउंट देते हैं। अच्छा भैया 240 रुपए है, तो आपने उसने आपको दे दिया 200 ही रुपीज में, ठीक है, 200 रुपए में दे दिया। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, आपको कितना दिया, 40 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, है ना, 40 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। इसको बोलते हैं डिस्काउंट, की जितना मार्क प्राइस था उसमें कुछ पैसे कम करके वो सेलिंग प्राइस बनाया। तो यहाँ पे डिस्काउंट हो गया आपका 40 रुपीज। तो डिस्काउंट परसेंटेज भी हम लोगों का कैसे निकलता है, जितना आप लोगों का डिस्काउंट हुआ बाय मार्क प्राइस इंटू 100, ये होता है डिस्काउंट परसेंटेज। ये हो गया बेसिक तरीका कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीज होता है और कैसे कैसे मेन चीज होते हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन सॉल्व और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मानसी परचेज्ड अ कार फॉर ₹2,50,000, परचेज्ड अ कार फॉर ₹2,50,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹3,48,000। तो मानसी के लिए इस कार का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, मानसी के लिए इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, खरीदने पे उसको कितना लगा, ₹2,50,000, ठीक है। और इसका सेलिंग प्राइस उसने कितना किया, कितने में बेचा इसको, ₹3,48,000, ठीक है, ये हुआ उसका। तो यहाँ क्या है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मतलब इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ इसका, प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग करेंगे एसपी माइनस सीपी, मतलब 3,48,000 माइनस 2,50,000, ठीक है, क्लियर यहां तक। इसका मतलब हुआ कि उसने 98,000 का प्रॉफिट किया है। पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना बनाया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, हमेशा हम लोग उसको सीपी पे निकालते हैं, मतलब प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ये परसेंटेज है इसका प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना किया है इसने, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला 98,000, और कॉस्ट प्राइस कितना है 2,50,000, और हम लोगों को ये परसेंटेज पे निकालना है, क्लियर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, 39.2% प्रॉफिट में मानसी ने वो कार को सेल किया है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर ₹14,500 एट अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ब्रेसलेट। तो यहाँ पे आपको एसपी दिया हुआ है, कितना है, ₹14,500, ठीक है। सीपी नहीं पता आपको, सीपी आपको निकालना है, और लॉस परसेंटेज आपको दिया हुआ है 20%, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब लॉस परसेंटेज का हम लोगों को फॉर्मूला पता है, क्या होता है, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। लॉस परसेंटेज हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है 20, लॉस कैसे हम लोग निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी करके बाई सीपी इंटू 100, ठीक है, क्लियर। तो 20 सीपी इक्वल टू 100 सीपी माइनस 100 एसपी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो इसका मतलब हो गया 80 सीपी इक्वल टू 100 एसपी, और सेलिंग प्राइस का वैल्यू हम लोगों को पता है, दिया हुआ है यहाँ पे 14,500। तो सीपी हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, ठीक है।
ठीक है, मैंने इतने तरीके इस तरह लंबा प्रोसेस है आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ सके, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूला पे बैठाते, ये चीज आपको पता होता कि यही होता है, डायरेक्ट इसको यहाँ पे बैठाइए और सॉल्व कीजिए बिना किसी प्रॉब्लम का। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करने पे यही करना होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, शालू sold a mobile phone at the cost of rupees 1950 at a loss of 25%। मतलब एसपी क्या है इसका, रुपीज 1950, और इसको करने पे उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 25% का। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि किस प्राइस पे उसको सेल करना चाहिए कि इसको प्रॉफिट हो जाए 30% का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है आपको एसपी और लॉस, इससे हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने निकाल लिया, और वही कॉस्ट प्राइस पे फिर हम लोग प्रॉफिट बैठाएंगे 30% का, और तब हम लोगों को उसका सेलिंग प्राइस मिलेगा ताकि वो 30% प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे 25 टू लॉस हुआ है तो सीपी, तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है लॉस 25, सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू 100, तो सीपी माइनस एसपी होता है लॉस। ठीक है, मैंने बताया आपको, और लॉस परसेंटेज भी निकलता है सीपी पे। तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये क्या निकला हम लोगों का, 25 सीपी इक्वल टू 100 सीपी माइनस 100 एसपी, और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सीपी निकलता है 4 एसपी बाई 3। ठीक है, तो एसपी हम लोगों को पता है, तो इससे हम लोगों को कॉस्ट प्राइस निकल गया। कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया हम लोगों का, रुपीज 2600। अब हम लोगों को सेकंड पार्ट का क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, एट व्हाट कॉस्ट शी हैव टू सेल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो कॉस्ट प्राइस हम लोगों को पता चल गया 2600, प्रॉफिट पता है 30% का, तो प्रॉफिट हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट है 30 इंटू सीपी, इधर गया सीपी बाई 100 इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम लोगों का कितना निकल गया, 30 इंटू कॉस्ट प्राइस 2600 बाई 100, तो प्रॉफिट हम लोगों का निकल गया 780। अब हम लोगों को एसपी निकालना है, तो एसपी क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसपी। तो 2600 प्लस 780 इक्वल टू 3380। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A television manufacturer earns 20% profit by selling each TV set for rupees 14,400. If the production cost is increased by 15%, what should be the new SP of a set to gain 15%? ये एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका क्या दिखा हुआ है, सबसे पहले प्रॉफिट हो रहा है इसका कितना, 20%, और एसपी इसका दिया हुआ है कितना, 14,400। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे इसका। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी, तो 20 इक्वल टू एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कैसे हुआ। तो ये हो गया सीपी इक्वल टू 5 एसपी माइनस 5 सीपी। ठीक है, तो 6 सीपी इक्वल टू 5 एसपी, और कॉस्ट सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 14,400। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, तो कॉस्ट प्राइस आपका निकल गया कितना, 12,000। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब लिखता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 15%, मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस इसका 12,000 था, अब कॉस्ट प्राइस इसका बढ़ गया, कितना से बढ़ गया, तो 15% से बढ़ गया, मतलब 15% ऑफ 12,000। ठीक है, इतना ये बढ़ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आप लोगों का यहाँ पे निकल गया कितना बढ़ रहा है, 1800 से बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है। तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना हो गया,
12,000 प्लस 1800। ठीक है, क्लियर? मैं यहाँ पे इरेज करूं, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना हो गया है हम लोगों का? ₹13,800। ठीक है, मैं ये पोर्शन इरेज कर रही हूं। आपका कॉस्ट प्राइस, न्यू कॉस्ट प्राइस कितना है? 13,800। ठीक है, और आपको प्रॉफिट है, दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट कितना? 15%। ठीक है, तो सेम फॉर्मूले से हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे एसपी ज्यादा होगा तो प्रॉफिट परसेंट मतलब 15 इक्वल टू एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, that is 3CP equal to 20SP minus 20CP, 23CP equal to 20SP। हम लोगों को क्या निकालना है? SP निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे SP इक्वल टू 23 इंटू कॉस्ट प्राइस हम लोगों का दिया हुआ है 13,800 एंड 20CP। ठीक है, तो एसपी आप लोगों का क्या निकल रहा है? ₹20,690। ठीक है, क्लियर? तो एसपी हो गया हम लोगों का ₹15,800। तो क्लास आज के लिए मैंने आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। मैं कल फिर प्रॉफिट एंड लॉस के और क्वेश्चंस कराऊंगी जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी भी मैं जो मैंने कराया है ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट मैंने टफ लेवल के अभी तक नहीं कराए। तो कल हम लोग उसके लिए प्रिपेयर करेंगे और क्वेश्चंस बना के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।